राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविंदो गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की सदाया श्री वृंदावन कुमुद वंद्यो प्रणयिता दधानः श्री राधा गुणगरिम गोतम बितनुते सखी रंगे संगे ब्रज विपिन कुंजे विहरते सखी भावे नायम सहित हरिवंशो विजयते सखी भावे नायम सहित हरिवंशो विजयते। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री व्यास मिश्र जी, श्री माता तारा रानी जी अपने परिकर के साथ श्री वृंदावन धाम का दर्शन करके
यहाँ की अनेकों दिव्य स्थलियों का दर्शन करके हृदय में परमा आह्लाद को अनुभव करते हुए, और विशेष बात यही वृंदावन श्यामा श्याम सखी सहचरी जन, इनका मिलित रूप ही श्री महाप्रभु जी हैं, जो उनके उदर में विराजमान है। परम आह्लाद है। वे तो वही अनुभव कर सकते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है। बस अपने उस बात को बस वर्णन करके उनकी कृपा से जान सकते हैं। हृदय में अपार आनंद है। जब यात्रा इनके विश्राम होते हैं ना, तो व्यास मिश्र जी से चर्चा करते हुए श्री तारा रानी जी कहती हैं कि वृंदावन की शोभा देखकर मेरा हृदय बस ऐसा लग रहा है अब यहाँ से ना जाऊं, यहीं रुक जाऊं सदा के लिए। श्री गिरिराज जी की शोभा, श्री समस्त ब्रजमंडल को देखकर बार बार हृदय में यही आ रहा है कि अब कहीं और न जाए। पर परिस्थिति ऐसी है, जब प्रभु कृपा करें तो दोबारा हम एक बार ब्रजमंडल में आए और जी भर के उन्हीं के वचन है, यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ की लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। प्रभु कृपा करें, उनकी कृपा से मुझे ऐसा सौभाग्य दोबारा प्राप्त हो। वे कह रही हैं कि धाम की महिमा बार बार हृदय में अनुभव करके अपार आनंद हो रहा है। यहां से आप भतरौड़ समीप में ही पहुंचे। ये भतरौड़ श्री लाल बिहारी की और उनके सखाओं की लीला स्थली है। एक बार विचरण करते हुए लालजू और उनके सखा और समस्त गौएं इस स्थान पर आए। लालजू को बहुत भूख लगी, सखाओं को भी भूख लगी। दोपहरी का समय था। उस सखाओं ने कहा कि भैया अब कुछ व्यवस्था करो, अब भूख सहन नहीं हो रही, कुछ इसकी व्यवस्था करो। लालजू ने कहा ठीक है, देखो यहां से यमुना जी के पास ब्राह्मण जन यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे जाकर कुछ ले आओ, वे जरूर दे देंगे। तो सखा पहुंचे, यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण यज्ञ दीक्षित थे। वहां जाकर प्रार्थना करी, प्रणाम किया, फिर विनय की कि हमारे प्रभु पधारे हैं, हमारे प्राण प्रिय सखा पधारे हैं, श्याम सुंदर बलराम जी, वे भूखे हैं, आप कुछ उन्हें पाने के लिए दे दीजिए। पर वे इतने तल्लीन थे यज्ञ में कि एक बार भी देखा नहीं यज्ञ स्वर्ग की कामना से, एक बार नहीं देखा। प्रणाम किए, रुके, फिर थोड़ी देर में उन्होंने विचार किया कि अब इनसे क्या बात करें, चलो लालजू के पास वापस गए। कहा लाला आस्थे ने कहाँ भेज दियो, सीधे शब्द में कि ऐसे सूखे इनके पास। वहां जाके वे तो एक बार देखे भी ना, एक बार अन्न देवी की या भोजन देवी की तो बात अलग रही, एक बार देखूं ना हमारी हो। तो लालजू ने कहा हाँ कोई बात नहीं, अब की बार फिर से जाओ और तुम उनकी पत्नियों के पास जाना, ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ पत्नियां, उनके पास जाना। सखाओं ने कही इस बार तो बच के आ गए, इस बार तो देखा नहीं, और अब जाएंगे उनकी पत्नियों के पास तो निश्चित हमें लगे तुम्हारा इरादा पिटवाने को है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। उनने तो देखा नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो और फिर वो तो गुस्सा हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं तुम जाओ, वे हमारी भक्ता हैं, वो हमसे प्रेम करती हैं, ये भतरौड़ की ही लीला है। लालजू के सखा बोले ठीक है जैसी आज्ञा, गए। जो ही ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर कहा, वे उस समय कुछ श्रृंगार कर रही थी, कोई कुछ सेवा में थी, कि कृष्ण बलराम आए हैं, समीप में ही वन में हैं और वे बड़े भूखे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो दे दीजिए।
जो ही ऐसा सुना कृष्ण बलराम आए हैं तो प्रेम समाधि लग गई कुछ देर के लिए। उनने सोचा कि लगे कुछ भी, बस अब तो कुछ होने वाला है गड़बड़ी, क्योंकि ये एकदम ऐसे बैठ गए। फिर से प्रार्थना करी, तत्काल सब लग गए रंधन कार्य में, रसोई तैयार करने में। अच्छा, इनके हृदय में जो प्रीति जागृत हुई लालजू के प्रति, वृंदावन की मालिनियां यहां से जाती थी और जाकर कृष्ण चर्चा सुनाती। आज लालजू ने ऐसी लीला करी, आज उस दैत्य का संहार किया, आज ऐसा सुंदर भेष था। तो कथा श्रवण मात्र से उनके हृदय में प्रीति जागृत हो गई प्रभु के प्रति, रागानुगा, अद्भुत प्रीति। नाम सुन के समाधि लग गई कि जिनकी आज हम चर्चा सुनते थे आज हमें देखने को मिलेंगे, वे प्रभु पधारे हैं। यह है कथा की महिमा। केवल कथा श्रवण है, एक चित्त होकर कथा सुन रही है, हृदय में प्रीति जागृत होगी। ये एक एक जो शब्द कान में जा रहा है ना, महापुरुषों ने कहा है कि शब्द रूपी पालकी में बैठकर प्रभु हृदय में उतरते हैं इस कथा के माध्यम से। जिस किसी भी प्रकार हृदय का परिवर्तन संभव ना हो, कथा का श्रवण करा दो। बिना प्रयास के किसी भी साधन से इतनी जल्दी हृदय पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कथा श्रवण मात्र से हृदय कब पवित्र हो गया जान नहीं पाएंगे, और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है वह जागृत हो जाता है। कथा की बहुत महिमा है, भगवत चर्चा की बहुत महिमा है, भगवत लीला गायन की अनंत महिमा है। जिस उपासक का जीवन लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, उन्हीं का चिंतन हो गया है, वह धन्य है। बस लीलाओं को सुनता है, लीलाओं का गायन करता है और उसी के प्रभाव से लीलाओं का चिंतन करता है, वे धन्य है, धन्य है। कुछ ना करे, कुछ ना करे, एक व्यसन है बस कथाओं का सुनना। वे ऐसी दुर्लभ स्थिति को प्राप्त कर लेगा जो किसी भी तरह और साधन से पाई नहीं जा सकती। श्री वृंदावन धाम तो खेत है, अनेकों जगह भगवत चर्चा होती ही रहती है। ऐसे ऐसे प्रेमी जन हैं। श्री मथुरा दास जी महाराज जब चर्चा करते तो यहाँ पहले रामजी भाई में करते, तो यहीं कर चर्चा सुनी। 3-4 बजे की दोपहरी के समय होती थी, आप आते वहाँ से चर्चा होती, फिर यहाँ से अन्य स्थान पर होती, फिर उसके बाद बिहारी जी की गली में पीछे होती। तो उनका भाव था कि बिहारी जी भोग पाते हैं उस समय उनको चर्चा सुनानी, ये भाव होता। तो जो प्रेमी जन राम जी भाई में चर्चा सुनी और वे दौड़ते हुए जा रहे हैं वहां बिहारी जी के पास, ऐसे प्रेमी। सुबह सुनी संध्या में सत्संग, यहाँ बाराघाट पे कथा हुई तो सुबह आ जाते। 4 घंटे कथा तो कम से कम 3 घंटे होती है, सुबह आ जाते, बस जो सहज में प्रसाद मिल गया और यहीं पढ़े हैं। फिर संध्या में कथा होनी है तो रात्रि में अपने घर जाते। ऐसे ऐसे उनको लाभ। अरे हृदय में चिंतन ही दूसरा नहीं, सबसे बड़े साधन की, भजन की मूल बात है अखंड स्मृति जागृत हो जाना, और सत्संग का सीधा प्रहार चित्त पर होता है, वे प्रभु की स्मृति से युक्त कर देता है। अब जैसे सुन रहे तो वही तो चलेगा, जो चलेगा वो जीवन हो जाएगा। हम जिसका संग करते हैं, जो खाते हैं, जैसी स्थिति में रहते हैं, वे ना चाहते हुए भी हम उसमें रंग जाते हैं, वैसी हमारी स्थिति हो जाती है हृदय की। काजर की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। तो वृंदावन धाम प्रभु की चर्चा प्रेम पागी है, पै पागी है। निश्चित निश्चित सूखे नहीं रह सकते, ये अमोघ है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, समस्त पापों को नाश करके हृदय में प्रेम प्रकट कर देगी। ये चर्चा की महिमा है। देखो कितनी अद्भुत बात, देखा नहीं है और ब्रज की मालिनियां जाती हैं
पुष्प फल आदि लेके उनसे वे खरीदते हैं। तो उस समय पूछते हैं आज लाल जी ने कौन सी लीला करी, इतने श्रवण मात्र से ऐसी प्रेम स्थिति हो गई। प्रभु भेज रहे हैं, हमारी प्रेमी है, तो समझ रहे हैं प्रभु प्रकट में तो नहीं मिले ना, पर उन्हें याद है, उनके हृदय में से कैसे अखंड स्मृति जागृत हो गई, प्रभु के हृदय में बात आ गई, हमारी प्रेमी है, जाओ निश्चित देंगे। और ऐसा ही हुआ, सुंदर रसोई तैयार की और सब एक साथ चल दी। जो यज्ञ करते हुए ब्राह्मण थे उन्हें पता चली कि ये सब तो जा रहे हैं, आके खड़े हो गए सामने, हमारी आज्ञा के बिना कैसे आप यहां से जा सकते हैं? बोले आपका वरण पति रूप से, लेकिन हमारा जो प्राणपति हैं श्री श्याम सुंदर वे आए हुए हैं, अब बस उनसे मिलने से आप हमें नहीं रोक सकते। कई बार रोका कि हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा स्वीकार है, मतलब उनको देखे बिना नहीं रह सकते। त्यागा और चल दी, सब एक साथ चल दी। जाकर यहीं भतरौड़ में श्री ठाकुर जी सुंदर वृक्ष के नीचे गौर श्याम श्री बलराम जी और श्री श्याम सुंदर विराजमान है। आकर देखा तो प्रभु के मुख से निकला पहले स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है महाभाग्य जनों, आपका स्वागत है। दो जगह इस पंक्ति का प्रभु ने उपयोग किया है, वर्णन किया है, एक इनके लिए और रास में जब समस्त गोपी जन आती हैं उनके लिए। स्वागत है, आप प्रभु स्वागत करते हैं जिसका कोई नहीं, जिसके एकमात्र प्रभु हैं, जिसका सब तिरस्कार करते हैं, तो उनका स्वागत हरि करते हैं, प्रभु करते हैं। तो इसलिए कभी उपासक ये ना सोचे कि मेरे जीवन में तो बस विपरीतता ही विपरीतता है, जिसे देखो उधर तिरस्कार ही करता है। ये जरूरी है, ये तिरस्कार नहीं होगा तो आप फंस जाओगे, इसलिए प्रभु करते हैं। फंसे रहोगे, तुम प्रभु को भूल जाओगे, राजी हो जाओगे, इसलिए प्रभु तिरस्कार कराते हैं। चित्त का जो स्वभाव है ना, वो चिपकना है, जहां देखो मैं चिपक जाता है। कोई हंस के बोल लिया, बोले ना, देख ले बस हंस के, बस सब उसी का चिंतन बहुत, इसलिए प्रभु उसको अपमान अवहेलना उसका निरादर कराते। भाग मेरी, हा हा करके कहता है प्रभु कोई मेरा नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरा स्वागत करूं। जयती जयती प्रभु करा देते। पहुंचे, प्रभु स्वागत करने लगे। फिर कहा कि बहुत भूख लगी है हमें, आप जो भी प्रसाद लाए हैं वे दे दीजिए और अब आप वापस जाओ। अभी तक जो हृदय में आनंद हो रहा था वो महान विरह में बदल गया। कुछ क्षण तो भी दर्शन ही हुआ है, कहते हैं वापस जाओ, तो कहा आप वापस कहाँ जाएं, आपसे दूर होकर। मेरी प्रकट सन्निधि से भी बढ़ के है मेरा चिंतन, मेरी लीलाओं का गायन, वे तुम्हें सहज रूप से प्राप्त है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु हमें कौन स्वीकार करेगा? अरे तुम्हें त्रिभुवन तुम्हारी वंदना करेगा, जाओ ब्राह्मणजन तुम्हारा परम आदर करेंगे और मेरा चिंतन सदैव बनाए रहेंगे। उस समय प्रभु के वचन थे कि मेरा चिंतन मेरी समीपता से, प्रकट सानिध्य से भी बढ़ के मेरा है अखंड स्मरण। जो मेरे स्मरण में रहता है तो मैं उससे दूर नहीं रहता। उन्हें समझाया, वापस भेजा। जब पहुंची तो समस्त ब्राह्मणजन जो यज्ञ कर रहे थे खड़े हो गए और अपने आप को कोसने लगे। देखो भगवत कृपा कि धिक्कार है हमारी विद्या पर, धिक्कार है हमारे अनुष्ठानों पर, धिक्कार है हमारे जीवन में, जो कि हम प्रभु पधारे उनका निरादर कर दिया कुछ कामना के लिए। ये सब कामनाएं क्यों हैं? हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, पर परम पद साक्षात पधारा था, हमने उसे देखने के लिए नहीं गए। धिक्कार है हमारे ऊपर, सब बार बार सब अपने आप को धिक्कार रहे हैं, विद्या पे, ध्यान पे, सब। फिर कहा लेकिन जो भी हो हम बड़े कृपा पात्र हैं, क्योंकि हमें ऐसी पत्नियां मिली जो भगवत प्रेम में उन्मत्त हैं
और बहुत स्वागत किया। तो ये लीला यहीं भतरौड़ में हुई थी, वृंदावन के समीप। यहां से आगे बढ़े तो श्री अक्रूर घाट, जब कंस के द्वारा अक्रूर जी भेजे गए ब्रज में कि उन दोनों को ले आओ, यहाँ एक सुंदर रंगमंच पे हम देखना चाहते हैं। अक्रूर जी आए, लालजू को श्री बलराम जी को लेकर गए। तो यहीं अक्रूर घाट है, इस जगह रुके। अक्रूर जी ने देखा कि एक बार यमुना जी में जब डुबकी लगाई तो प्रभु उसमें भी। अंदर संशय हुआ था, इसमें लीला ये थी कि ये इतने सुकुमार हैं, क्या कंस को मार देंगे? इतने सुकुमार हैं और वो महान पराक्रमी, महान दुष्ट है, कैसे मार देंगे? तो संध्या का समय था, अक्रूर जी अपना नित्य नियम करने के लिए गए। तो प्रभु से कहा, प्रभु कुछ क्षण। बोले हाँ हाँ, हम यहीं रथ पे बैठे हैं, आप जाइए। तो यमुना जी में जो ही डुबकी लगाई तो देखा भगवान अंदर शेष सैया पे, बलराम जी शेष स्वरूप और श्री ठाकुर जी नारायण स्वरूप होकर विराजमान हैं उस पे। और बड़े बड़े देवता सब स्तुति कर रहे हैं। फिर उठे, देखा सामने रथ पर बैठे हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने डुबकी लगाई जल में, देखा जो यहां देख रहा हूं वही वो है। तत्काल जब अंदर फिर से डुबकी लगाई तो भगवान ने कहा, निश्चिंत हो जाओ, मैं ही हूं। अब उसका जो कंस का आतंक है उसका अंत होने वाला है। फिर अक्रूर जी ने स्तुति करी, यहां से फिर आप मथुरा के लिए गमन किए। तो ये इसीलिए अक्रूर घाट बहुत महिमाशाली, अक्रूर जी यहां रुके थे। यहां से आगे बढ़ते हैं तो लोहवन आता है। ये लोहवन एक लोहजंग ऋषि हुए जिन्होंने बहुत तप किया, 24 संवत्सर करके बहुत उग्र तप किया। यही प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना नित्य धाम प्रदान किया। और इस स्थली की जो मुख्य लीला है, जब कंस का वध हो गया, भगवान मथुरा में ही रहने लगे। जरासंध युद्ध करने आए। हम संक्षेप में बता रहे हैं, जो मूल बात है वो। जरासंध का दामाद थे ना, उनकी दोनों पुत्रियों के पति थे। वे जब वहां वापस पहुंचे तो जरासंध, ऐसा कहते हैं, 100 अक्षरोहिणी सेना लेकर 17 बार आया युद्ध करने। 100 अक्षरोहिणी सेना लेकर। भगवान ने मारा नहीं कभी। क्यों? बोले जाने दो, इसको छोड़ो, ये जाएगा, इसके संग से पृथ्वी का भार उतरेगा, ये जाएगा बड़े बड़े राजाओं को इकट्ठा करेगा और लाएगा यहाँ। तो यहाँ प्रभु बाहर आए नगर से, बस ऐसे ही सहज दोनों जन, दाऊ जी और श्री लालजू महाराज खड़े हो गए। तो जरासंध देख के हंसा, बोले सेना कहाँ है, युद्ध काहे से करोगे? ना रथ है ना कुछ है, और ऐसे हम युद्ध नहीं करते। रथ नहीं है, अस्त्र नहीं है, ऐसे हमारा वो नहीं कि हम युद्ध करें। प्रभु मुस्कुरा दिए। तो देखा समस्त दिव्य पार्षद आकाश से उतरने लगे, आयुध प्रभु के सब धारण किए। अब हाँ, अब ठीक है। यही युद्ध हुआ था। तो मारा नहीं भगवान ने। बलराम जी जैसे ही मारने वाले रोक दिया, नहीं नहीं मारो मत, जाने दो इसे, ये जाएगा, इसके संग से उद्धार होगा असुरों का, जाने दो। फिर छोड़ दिया। 17 बार ऐसा हुआ। फिर बाद में काल्यवन एक तरफ से आया, प्रभु आए, चारों ओर से नगरी घेर ली। फिर प्रभु ने यहीं से भागने की लीला करी और यहीं से आगे की द्वारकादि लीलाओं का निर्माण हुआ। तो ये लोहवन इसलिए ये ब्रज 84 कोष में दर्शन में आता है। यहां से आगे है तारापुर। महाराष्ट्र में एक तारा नाम की सखी थी, यहीं उनका गांव था, यहीं से उन्होंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। ये गोकुल से थोड़ी ही दूरी पर है। ये जो सखी थी, ये जो गोपी थी, प्रभु को इस पे कृपा करनी थी।
क्योंकि आए ही प्रभु के लिए अवतार लेकर है। पर घर में बड़ा पहरा है इसके, ऐसे मिल नहीं सकते। तिमंजले पे रखा जाता, तिमंजले पे रहती। प्रभु ने सोचा कि इस पे कृपा तो करनी ही है हमें, तो फिर एक दिन गेंद का खेल खेलते हुए अपने सखाओं के संग इसी तारापुर से निकले उसकी गलियों में। अब लालजू के सखा कोलाहल करते हुए चल रहे हैं, जोर जोर से जय हो और उधम मचाते हुए। तो आवाज इसी गली से निकले तो ऊपर तक गई उनके कान तक। उसने सोचा क्या हो गया, दौड़ के गई। अब तो जो ही श्याम सुंदर देखा तो परमासक्त हो गए, बिक गए। अरे प्रभु हैं अद्वैत बीति पथिकेर उपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, केना पिनागर हठेन। भलात मेरे चित्त को घसीट लिया, दासी करता कोप बधु पिटेन। दासी बना लिया इसने। बस प्रभु ने सोचा क्या करें, तो गेंद हाथ में ही थी और ऊपर उछाली। उसकी दृष्टि से दृष्टि मिली, मानो गेंद के संग उसका चित्त आ गया। अब तो बेकल हो गए और बस ऐसे तिरछी चितवन से देखा और चले गए। बस हो गया। सुंदर बदन सदन की शोभा, निरख नैन मन था क्यों री था क्यों। हो ठाड़ी बीथिन हुए निकस्यो, उझ की झरोकन झांक्यो री झांक्यो। खड़ी हुई है तिमंजिले पे और ऊपर से देखा, बस गली से निकल है ना। मोहन एक चतुराई कीन्ही, गेंद उछार गगन मिसता क्यों। गेंद ऊपर उछाली तो उसके बहाने से ऐसे देखा। बार्योरी लाज वैरिन भई मुँह को, मैं गवार मुख ढांक्यो री ढांक्यो। जो ही देखा बस लाज लगी। चितवन में कछु कर गयो मोतन, मन न रहत क्यों राख्यो री राख्यो। सूरदास प्रभु सर्वस ले गए, हसत हसत रथ हांक्यो री हांक्यो। कह रही है चितवन से मेरे तन मन विकल हो गए, अब संभाले नहीं संभल रहे, ले गए साथ अपने। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु सर्वस ले गए, हसत हसत हंसते हंसते हमारे चित्त की चोरी करके ले गए। इसीलिए ये है धाम की महिमा। किसी दिन हंसते हंसते कदावा खेलंतम ब्रज नगर बीथी सुहृदयम, हरंतो श्री राधा ब्रजपति को मारो सुकृतिना। धाम के सुकृति जनों को धाम में प्रवेश, जो धाम में रह रहे सब सुकृतिवान है। ये धाम की महिमा से श्यामा श्याम किसी दिन आकर चित्त का अपहरण कर लेंगे। ये धाम की महिमा से कुछ नहीं करना, बस पड़े रहो। कदावा खेलंतो, किसी दिन खेलते खेलते आएंगे और ले जाएंगे। यहां से आगे है नंदी बंदी का। ये नंदी बंदी, इनका पूरा नाम है नंदी और आनंदी। ये प्रियाजू की सखी हैं। इनकी सेवा थी श्री जी के श्रृंगार की। वर्तमान काल में यहाँ शक्तिपीठ है, मेला आदि लगता है। वो कैसे हुआ इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन ये द्वापर में यहाँ श्री जी की ये सखियां प्रकट हुई, नंदी और आनंदी। एक बार जो गिरिराज जी में श्रृंगार शिला है, पीछे वर्णन हुई है अन्योर के पास, जहाँ श्रीनाथ जी उसके समीप में श्रृंगार शिला है। तो यहाँ इन सखियों ने और सखियों ने और महाशक्तियों ने, ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इनने श्री जी का श्रृंगार किया। ताटंक युगलम बंदी
कुंडले सुखदायिनी आनंदी असखी मुख्या राधाए भाल तोरणम। यमुना जी ने श्री जी के श्री चरणों में नूपुर पहनाए, श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने श्री जी को करधनी धारण कराई। मधुमालती सखी ने हार धारण कराया। ललिता जी ने कंचुकी आदि धारण कराई। विशाखा सखी ने कंठ आभूषण धारण कराए। गंगा जी ने श्री जी के अन्नवट बिछिया धारण कराए। एकादशी ने कंकण आदि धारण कराए। सतचंद्राना सखी ने बाजूबंद धारण कराए। मधुमती सखी ने अंगत पहनाए। और उसी स्थल पर ये जो आनंदी बंदी सखियां हैं ना, इन्होंने कुंडल और भाल तोरण धारण कराया। अद्भुत शोभा श्री जी से श्रृंगार की शोभा है। छवि के छिपाए वे को रस के बढ़ाए वे को, उनकी छवि छिपाने के लिए ये श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ श्रृंगार मंडल पे ही ये श्री जी की सेवा इन सब ने की। तो इन दोनों सखियों का ये ग्राम है नंदी बंदी। वर्तमान में यहाँ नवरात्रि का मेला लगता है और श्रद्धालु जन शक्तिपीठ की उपासना करते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो श्री दाऊ जी महाराज, जिन्हें ब्रज का राजा कहा जाता है, और ये दाऊ जी को स्वयं श्री लालजू महाराज ने दी है छाप। श्री कृष्ण चंदू ने ही दाऊ जी को ब्रज का राजा घोषित किया है और उनका नाम नया रखा, दाऊ दयाल। कहते हैं ना, जय 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 कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। तो ये लालजू के द्वारा उनको प्रदत्त नाम है। सा तत्र तत्रारुण पल्लवश्रिया फल प्रसूनोर्भरेण पादयो स्पृच्छिखान वीक्षय वनस्पितान मुदास्मन्निवाहाग्रजमादि पुरुषः। लालजू कह रहे हैं, दादा जहां से आप शीतल ज्योत्सना बिखेरते हुए विस्तार करते हुए निकलते हैं, वहां के पत्र पुष्प पाषाण सब चर अचर प्रकृति आपका स्वागत करती है, परमानंद से युक्त हो जाती है। लालजू कह रहे हैं दाऊ जी से। फिर कहते हैं, आज से मैं आपका एक नवीन नाम संस्कार करता हूं। एते अनिलस्तव यशो अखिलोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बने पिन जहत्यनघात्मदेवम। यहां प्रभु कह रहे हैं, प्रभु लालजू महाराज दाऊ जी से, कि अनघ का तात्पर्य होता है नास्ति विद्यते अघा भक्तानाम यस्मी, जो अपने भक्तों के अपराधों को देखते ही नहीं। और एक और विशेष बात है, भक्तों के अपराध देखते नहीं, ये तो है ही, जो अभक्त हैं, क्रूर हैं, उनके भी अपराध नहीं देखते। कैसे? पांडव भक्त हैं और कौरव बिल्कुल विपरीत भावना वाले हैं, लेकिन देखो दोनों पे बराबर का स्नेह है। जितना प्रिय उन्हें भीम है, उतने ही प्रिय दुर्योधन है। वे कहते हैं मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अनघ, इसलिए प्रभु संबोधन कर रहे हैं, आप अनघ हैं। इनकी ये लीला स्थली रही है, जिसे पहले बलराम ग्राम कहते थे। मत्स्य पुराण में उसको विद्रुमवन कहा जाता है, विद्रुमवन। यहां श्री माता रोहिणी कंस के भय से जब नंद बाबा के पास महावन में रह रही थी, तो ये यहां आकर कुंड में स्नान है, और इस जगह
वैदुर्य के वृक्ष लगे हुए थे, उनसे मूंगे आदि की उत्पत्ति होती, तो उन्हें लेकर, मोती आदि लेकर ये नंद महल जाती और उनसे श्रृंगार बनाकर श्री लालजू को, श्री श्याम सुंदर को धारण कराती है। इसी जगह स्थान पर जब अनिरुद्ध जी अश्व को लेकर राजस्व यज्ञ के लिए निकले थे, तो नंद बाबा ने स्वागत किया। यहाँ जो कुंड है ना, बलदेव कुंड, इसी जगह उनका स्वागत किया। पूरे लाखों लाखों गांव के द्वारा उसमें दुग्ध भरा गया और सबको, करोड़ों यादव थे प्रभु के वंशज, सब को प्रसाद पवाया। बलराम जी साथी थे। अब इनकी आगे जो श्री ब्रज में सखाओं के संग लीलाएं हुई हैं, इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।